और सुनाने के लिए लगा दिए साहिब ने। हाँ, अच्छी बात है। तो अपने परम श्रद्धेय श्री आचार्य साहिब जी, श्रद्धेय हमारे महोदय संचालक श्री बना साहिब जी, श्रद्धेय संत समाज, आज सदगुरु तिथि है, सदगुरु श्री पूर्ण साहिब जी ने निर्माण किया था बीजक की व्याख्या का, बीजक त्रिज्या बनाए। निर्माण की बात करेंगे आज। दो प्रकार के निर्माण है, दो प्रकार के जगत भी है, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत। भौतिक जगत में भी दो प्रकार के उत्पादन, एक विध्यात्मक उत्पादन जो संसार को निर्माण कार्य के निर्माण, जिस कार्य में संसार को, संसार की जनता को लाभ हो और कल्याण काम हो, अच्छा, इच्छो विध्यात्मक कहते हैं, अच्छा निर्माण। और जिससे नाश हो इसको नकारात्मक शक्ति कहते हैं। तो दो प्रकार का है वो निर्माण कार्य। मनुष्य के हाथ जिसमें लग जाता है इसमें वो निर्माण कर देते हैं। जो को मिट्टी में आग लगा देता है, मिट्टी के बर्तन बना देता है, मूर्ति बना देता है, सीमेंट कांक्रीट रेती बालू पर हाथ लगा देता है, मठ मंदिर का निर्माण कर देता है, मकान बना देता है। और ग्रंथों में शब्दों में लग जाता है, 34 अक्षर व्यंजन में लग जाते हैं, इनका हाथ लक्ष्य लग जाता है, माइंड, तो सदग्रंथ बना देते हैं। इसमें भी अच्छे ग्रंथ और जिसको सदग्रंथ बोलते हैं, और नठारे ग्रंथ जिससे हानि हो। जैसे भौतिकवादी कहा है चारवाक ने, यावत जीवम सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनः कथा आगत कचित। जब तक जियो तब तक आराम से जियो, मस्ती से जीवो, और ऋण करके भी घी पियो, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, खाओ भी और मौज उड़ाओ। वही भौतिकवादी कहते हैं, खाओ बस, खाओ पियो मौज उड़ाओ। शरीर तो बस 5 तत्वों में जल जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिर किसको भुगतने के लिए आना है। ऐसी चर्चा करते हो 24 कलाक ज्ञान विचार की, ऐसी वो कहते, इसी बात करके सब भौतिक विषय वासना में लगा देते हैं। और आध्यात्मिकवादी क्या कहते हैं, जब तक जियो तब अच्छा जीवन जियो, और किसी बात का ऋण मत करो, कर रखो, अच्छा जीवन जी लो, वो प्रकार की बात। तो भौतिक जगत में दो प्रकार उत्पाद, जैसे अच्छा व्यक्ति अच्छा निर्माण करता है, न्यूटन गुरुत्वाकर्षण शक्ति का निर्माण किया, संशोधन किया, और विज्ञान लाइट का संशोधन एडिसन ने किया, स्टीफन विद्युत जो मोटर ट्रेन चलती है इसका इंजन का निर्माण किया। जो हमारे पूरे विश्व में सबको काम आती है वो शक्तियाँ। देखो ना, हम लाइट बिना रह सकते, लाइट से तो माइक चलता है, बाइक चलती है, और ट्रेनें चलती है, और हमारा पूरा घर बार चलता है लाइट से। कितना अच्छा काम कर दिया। और दूसरा संशोधन एटम बम, हाइड्रोजन बम, मारक शक्ति, कितने शक्तियां हैं जिसका नाम ले, ऐसा निर्माण किया तो हजारों आदमी को खत्म कर देते, लाखों करोड़ों आदमी को। प्रथम दूसरा विश्व युद्ध में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी ऊपर 2 बम गिरा दिया, हाइड्रोजन बम, परमाणु बम। और इसको बनाने वाला एक वैज्ञानिक था। वैज्ञानिक अपनी पत्नी को बताया, वो मैं एटम बम बनाया हूँ, बहुत बड़ा अच्छा एटम बम, क्या काम करेगा। विज्ञानी ने कहा कि जहां भी बम गिरेगा यहाँ मैदान बना देगा, एक नहीं करोड़ों आदमी को मौत के घाट पर उतार देगा, ऐसा वो अणुबम है। तो पत्नी ने कहा कि इसको 20 फुट का ऊंडा गड्ढा खोदिए, इस गड्ढा में इसको गाड़ दीजिए, ऐसा हम बम बना के हजारों आदमी मरेगा तो इसका पाप कितना लगेगा, अपना जीवन बेकार हो जाएगा। ऐसा से हमको पैसा नहीं चाहिए, भले रोटी और मिर्चा खा लेंगे, फट्टा टूटा कपड़ा पहन लेंगे, लेकिन ऐसा पैसा नहीं चाहिए। हजारों आदमी को ख़त्म करके पैसा रख कर क्या करेंगे, वो तो पागल हो जाएंगे। नहीं, हमको तो वही देना है, गवर्नमेंट में जमा करवाना है, पैसा मिल जाएगा। पत्नी ने कहा कि पहले मेरे को तलाक दे दीजिए, आपसे अलग हो जाऊंगी, बस फिर जमा कर दीजिए। पत्नी तो अलग हो गई।
वही एटम बम बनाया पहली बार हिरोशिमा और नागासाकी में, वो 2 बम गिराया अमेरिका ने जापान में, और पूरा मैदान बना दिया। अभी भी इसका किरण आती है, अभी भी बच्चे पंगु बहरे आज उत्पादन अभी भी ऐसा उत्पादन है। इसको क्या के नाश संहारक शक्ति इसको बोलते हैं। इस ऐसा उत्पादन से कोई लाभ नहीं। और वैज्ञानिक जिसने 20 करोड़ रुपया लिया था अपने शोध का, पेटेंट का, वो पागल हो गया। 20 करोड़ में से 20 पैसा भी इनका भी सदुपयोग कर पाया नहीं, उपयोग नहीं, जीवन में उपयोग किया, और पागल हो होकर मर गया, सिर ठोक ठोक के मर गया, जिया नहीं। वो पत्नी ने अच्छा नहीं किया। ऐसा उत्पादन है। तो और दूसरा अच्छा उत्पादन तो हमारे सदगुरु श्री पूर्ण साई की बात हम कह रहे थे। अच्छा उत्पादन देखो न, कितना सदग्रंथों को निर्माण किया, वैराग्य शतक बनाए और बीजक की व्याख्या बनाए, निर्णयसार बनाए, वैराग्य शतक, और निर्माण करके जिस प्रकार बीजक कबीर साहब का बीजक मौलिक था, इसी प्रकार सदगुरु श्री पूर्ण साहिब जी का भी मौलिक है, जो व्याख्या भी कैसी है, मौलिक है। तो इस प्रकार संशोधन होना चाहिए। दूसरे कितने ग्रंथ हैं रोचक आकर्षक वाणी बनाए, जैसे पुष्पित वाणी जिसको बोलते हैं, स्वर्ग में अप्सराओं मिलेगी, बहुत मिल जाएगा, अच्छा अच्छा उपभोग मिलेगा। ऐसी ऐसी वाणियाँ कृष्ण महाराज जो गीता आदि में रखी है, तो ऐसी ऐसी वाणियाँ विनाशकारक संहारक कहते। इसी प्रकार का 2 प्रकार का उत्पादन है। तो सदगुरु श्री पूर्ण साहिब ने बहुत अच्छा काम किया, और पूर्णिमा के दिन व्याख्या समाप्त करके 3 दिन में अपना पूरा शरीर समेट लिया। जो कितना अच्छा काम किया साहब जान के, जब पूरा काम कर दिया तो फिर जीने से क्या लाभ है, जिक्र करेंगे क्या? जो जीवन में जो करना था तो कर दिए, अब जीने को कोई आवश्यकता नहीं। ज्ञानेश्वर महाराज 17-18 के साल में गीता की व्याख्या लिख दिया और फिर समाधि ले लिया। जो खूब बड़े महापुरुष का कितना अगाध रहस्य है। ऐसी बात मैं नहीं कह रहा हूँ, वो तो आत्महत्या है, जानबूझ के मरना तो आत्महत्या है। शरीर तो प्राप्त से प्रारब्ध अनुसार खत्म हो ही जाता है। ऐसे कल्पना पर हमको नहीं जाना है। तो हम तो निर्माण की बात करते हैं कि अच्छा निर्माण करो। और संसार में देखो, अच्छे माता पिता अच्छे बच्चे का निर्माण करते हैं, जो अच्छे संस्कार जिसका अच्छा, चिंतन अच्छा, भजन भाव में लगे हुए हैं, इसका संतान भी देखो, वो संतान भी अच्छा कार्य में लग जाते हैं। और जो शराबी, मौसाहारी, जुआड़ी, गंजेड़ी, भंगेड़ी बोलते हैं, इसके संतान को देखो, पूरे व्यसन विलास का ही संहार करते जाते हैं। तो इसी प्रकार का 2 प्रकार का उत्पादन है। तो संतान भी अच्छे हो, जब माता पिता का अच्छा विचार चिंतन अच्छा, इसके बच्चे का निर्माण भी अच्छा होता है। एक बार क्या हुआ कि पति पत्नी में झगड़ा हो गया और बात तलाक तक पहुंच गई। 25 साल के बाद झगड़े, 25-30 साल के बाद देखो, क्योंकि जो सत्संग में नहीं आता है, सदग्रंथों का अभ्यास नहीं करता है, संतों की संगत नहीं करता है, वो झगड़े किए बिना रह सकते नहीं। और मैजिस्ट्रेट के पास चले गए, साहब हमको तलाक लेना है। क्या तलाक लेना इतनी उम्र में? बस हम एक दूसरे को बोलना नहीं चाहते, हमारा आकर्षण सब मिट गया है। ठीक, तो तलाक दे देते हम। तो पत्नी कहती मेरे को एक ही बच्चा था दोनों के बीच में, पत्नी कहती मेरे को बच्चा चाहिए बालक, और बेटा का बाप कहता तो मेरे को बच्चा चाहिए। मैजिस्ट्रेट ने कहा हम भी आदमी है, न्यायाधीश तो न्यायाधीश, लेकिन हमारे पास भी तो दिल है। ऐसा करो, झगड़ा तो झगड़ा, प्रेम में घाटा तो घाटा, पर एक उत्पादन ज्यादा, जाओ वापस जाओ, एक दूसरा और बच्चा आज हो जाएगा तो फिर आना, फिर हम बंटवारा कर देंगे। तो कितना अच्छा न्यायाधीश था। झगड़ा तो झगड़ा, पर उत्पादन में कैसे मत करो, जाओ फिर वापस चले जाओ। दोनों गए और 1 साल के बाद 2 बच्चा हो गया, 2 लड़का। अब क्या करना, डेढ़ तो बांट नहीं सकते। फिर वापस चल, अरे अब ऐसा करो दूसरी बार देख लेते, दूसरी बार 1 बच्चा आएगा, 2 बांट देंगे, और तीसरी बार तो 2 बच्चे, और चौथी बार भी 2 बच्चे, एक आधा डजन में पहुंच गए। फिर दम मारे, अरे अब क्या करना, अब तो जाना ही नहीं है, अब क्या जाना, बराबर है।
देखो मिल मिल प्रेम में तो घाटा था, लेकिन उत्पादन में घाटा नहीं किया, तो फिर प्रेम आ गया कि नहीं आ गया? दोनों के बीच में फिर जम गया। तो इसी प्रकार है संसार में उत्पादन की बात हम कह रहे थे, तो प्रेम से रहने के लिए भी प्रेम चाहिए दोनों पति पत्नी में। अच्छा विचारों का निर्माण करें, हमारे में जो चिंतन होता है, मन में जो हम सोचते हैं, इसी प्रकार बाहर सर्जन होता है। चिंतन अच्छा, चरित्र अच्छा, तो काम भी अच्छा हो गया। जब चिंतन बिगड़ेगा तो चरित्र भी बिगड़ेगा। तो इसी प्रकार अपना जीवन को महान बनाना है, सद्गुण धारण करना है। और हमारे सद्गुरु श्री पूर्ण साहिब जी का हम बहुत अच्छा हमारे ऊपर बड़ा उपकार किए, पूरे संसार के पर बड़ा उत्पादन करके। और हम इसका सद्गुरु श्री कबीर साहिब जी का और साहिब का आभार मान के हम अपनी वाणी विराम देते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। ये थे विचार।